हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। 86 हुआ फिर हो सकता है जब जीबी पंत थे। इंडिया के वक्त न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद का जो फैसला आया है, फैसला दुरुस्त आया है नहीं आया है, असदुद्दीन अवैसी ही की ज़बानी सुनेंगे। हिंदुस्तान में ऐसे एक ही नेता जो मौजूद है जिनकी डिग्री बहुत ऊंची है और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान के हक की बात करते हैं, वो असदुद्दीन अवैसी साहब है। और उन्होंने ही कुछ बातें ऐसी कही है और मैं जजमेंट में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ हाई कोर्ट की, जो आपके सामने दिखाने की मेरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो जजमेंट मेरे सामने भी आया है, 1993 के अंदर मुस्लिम को हैंड कर चुकी थी मस्जिद। वो कल घर के अंदर पहले पूजा हुआ करती थी, 1993 के बाद उसको बंद कर दिया। स्टेट ने ये फैसला किया था। उसके बाद वापस 2022 के अंदर उसके बारे में बात उठी कि यहाँ पे शिवलिंग थी, यहाँ पर ऐसे मस्जिद के बिल्कुल फवारे के सामने जो शिवलिंग उठी गई थी, यहाँ पे शिवलिंग है और यहाँ पे पूजा पाठ वापस चालू करना चाहिए। अब मोदी जी की सरकार बैठने के बाद तो बाबरी मस्जिद का भी फैसला सुनाया दिया गया है, उसके बाद में ज्ञानवापी का भी सुनाने जा रहे हैं अभी, उसके बाद मथुरा का भी मसला आने वाला है। ऐसी ही कुछ बातें हिंदुस्तान में आप कहीं पर भी जाएंगे, आप खेड़े से खेड़े भी पास जाएंगे, जैसे कन्नड़ में आप जाएंगे तो कन्नड़ के आसपास जो खेड़े होते हैं, ऐसी बहुत सारी जगह पे जाए हुआ ना, तो वहाँ मस्जिद और मंदिर दोनों आसपास ही आपको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मस्जिद के अंदर पूजा करते थे या मस्जिद के लोगों ने बोले कि अब हम यहाँ नमाज पढ़ते थे, ऐसा नहीं होता है। खैर, में इसका वापिस जो अगर मुद्दा उठा है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी है और आप समझते हैं सब बातों के लिए। और खैर, असदुद्दीन अवैसी की ज़बानी सुनते हैं, उनका कहना क्या है इस बारे में, आइए। बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस अप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीजें खुल रही हैं। आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। भाई कितने साल हो गए, 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था, अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं, तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से अब 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको। तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल में 30 साल के बाद आप ये काम की इजाजत दे रहे हैं, तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाजत दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस अप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज्जत करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है। अब देखना यह है कि अब इंतज़ामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले का अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा, मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप, आखिरी दिन आपका। खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है, 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते, ये चीज़ें हैं। झारखंड में जो ईडी कार्रवाई हो रही है उस पर क्या? नहीं अब अभी उस सर, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष के जो लॉयर है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने ये कहा है कि हमारी बड़ी जीत है, आने वाले समय में अयोध्या जैसा ही जब आगे बहस होगी तो उसको लेकर अयोध्या जैसा ही परिणाम आएगा। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। 86 हुआ फिर हो सकता है जब जीबी पंत थे, दोबारा हो सकता है इस तरह।
आपको आर सीरीज चैनल मेरा कम से कम 2019 से आपको कंटिन्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के तमाम दरगाहें जो है, तमाम जो मस्जिद वीरान पड़ी है, आपको यूपी के अंदर बाबरी मस्जिद दिखाई देती है, ज्ञान वापी की मस्जिद दिखाई देती है, कि वाराणसी के अंदर होली गेट की जो मस्जिद है वो दिखाई देती है आपको। इस सब पे मुद्दे पे आप देख रहे हो कि इस पे मुद्दे उठते जा रहे हैं, पर आपको खुलताबाद शहर की मस्जिद दिखाई दे नहीं रही है आपको। कन्नड़ के तालुके के अंदर बोलो या सिल्लोड जिले में जो मस्जिद दिखाई दे रही है आपको, वो मस्जिद दिखाई नहीं देती है आपको। ऐसे तमाम जो मस्जिद जो बंद पड़ी है, मुसलमानों सुधरो और सही ढंग से काम करने की कोशिश करो। ठीक है, पॉलिटिशियन एक तरफ है, जमात के लोग एक तरफ है, पर आप लोग खुद अपने दिल में झांक कर देखिए कि आपके घर के आसपास जो मस्जिद है वो 5 वक्त भरे जा रही है कि नहीं जा रही है। इस पर आपको सोचना है। ठीक है, इंडिया के वक्त न्यूज चैनल को आपको जो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। बाकी आपकी मर्जी है वीडियो को शेयर करना नहीं करना। मुझे लगता है ऐसे मुद्दों में आप आगे आओगे, भले कैसा मुद्दा रहो उसमें भले आप आगे जा सकते हो, पर ऐसे मुद्दों के अंदर शैतान खुद आपको भड़का रहा है। ठीक है, खुदा हाफिज, जय हिंद।